Hello, guys. I am Dr. Rashid. I am presenting today the important topic the burning feet syndrome. एक्चुअली ये जो बर्निंग फीट है यानी पैरों में जलन है या तलवों में ख़ास तौर पे जो जलन होती है वो क्यों होती है, किस वजह से हो सकती है और इसका इलाज क्या है। सब में पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो बर्निंग फीट सिंड्रोम है या बर्निंग फीट है या तलवों में जो जलन है, तलवों में चुभन जो होती है या तलवों में सुंदपन जो आता है या तलवों में कांटे चुभने वैसा महसूस होता है या जिसको अंग्रेज़ी में पैरेस्थीसिया भी कहते हैं, इसके कई वजूहात हैं। एक बात याद रखिए कि सब में अहम वजह इसका है शुगर की बीमारी, डायबिटीज़। डायबिटीज़ में अक्सर ये होता है कि जो तलवों के जो नर्व्स रहे, न्यूरो नर्व्स जो है वो डैमेज होते हैं। इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये जो नर्व डैमेज होती है ये जो है एलिवेटेड शुगर यानी ज़्यादा शुगर यानी अनकंट्रोल शुगर खून में रहने से नर्व के ऊपर जो एक शीट आती है, कवरिंग आती है जिसको माइलिन शीट कहते हैं, वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से पैरों में जलन होती है। और दूसरी आम वजह जो है वो है विटामिन B12 डिफिशियंसी यानी विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 की कमी भी पैरों में जलन पैदा करती है, तलवों में जलन पैदा करती है। और सम क्रॉनिक डिसीजेस और इसके अलावा अल्कोहल का बेतहाशा इस्तेमाल और इसके अलावा ख़ास तौर पे HIV बीमारी यानी एड्स की बीमारी में और हाइपोथायराइडिज्म में भी बर्निंग सेंसेशन होता है फीट में। ये जो बर्निंग सेंसेशन है ये मुख्तलिफ होता है। बाज़ लोगों को बिल्कुल माइल्ड यानी बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल होता है, बाज़ लोगों को इसके जो बर्निंग सेंसेशन आते हैं वो एपिसोड्स में आते हैं यानी बढ़ता है फिर कम होता है। और ख़ास तौर पे ये देखने में आया है कि ये जो बर्निंग सेंसेशन होता है यानी तलवों में जलन होती है वो रात में ज़्यादा होती है बनिस्बत दिन के। इसके अलावा बाज़ लोगों को इतनी शदीद तकलीफ़ कर देती है कि पेशेंट चल फिर नहीं सकता। तो इसके अलावा वज़न का ज़्यादा बढ़ना, ज़्यादा मोटापा या कैंसर के लिए कीमोथेरेपी लेना और हाँ ख़ास तौर पे रीनल फेल्यूर यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ यानी पुरानी जिस गुर्दों की बीमारी जिसमें गुर्दे यूरिन को कम पैदा कर रहे हैं या फिर जिस किडनी फेल हो रही है, इन लोगों में भी तलवों में जलन होती है। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये जलन को कैसे रोका जाए। मैंने वजूहात बताई। जलन को अगर रोकना है तो आप नंबर 1 इम्पॉर्टेंट थिंग जो अहम चीज़ है वो ये करें कि हर रोज़ अपने पैर को ठंडे पानी में एप्सम सॉल्ट डाल के 15 से 20 मिनट तक रखिए। यानी आपको जब जलन शुरू हो रही है जब से रखिए, जलन ख़त्म होने यानी 15-20 मिनट में आप ठंडे पानी में रखिए तो जलन बिल्कुल कम हो जाएगी। मगर ख़ास ध्यान रखिए कि गर्म पानी का मत इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और आइस का भी यानी बर्फ़ का भी डायरेक्ट इस्तेमाल मत करें। इसके अलावा शुगर पेशेंटों को ये कहा जाता है कि वो शुगर कंट्रोल करें, अनकंट्रोल शुगर को मेंटेन करें, HbA1c 7 के अंदर रखें और विटामिन सप्लीमेंट दिया जाता है, ख़ास तौर पे विटामिन B12, B6, B1 एंड दूसरे विटामिन कंटिन्यूसली देने जाने से भी ये जो माइलिन शीट रिपेयर हो जाती है जिसकी वजह से जलन में कमी होती है। अब अगर थायराइड है यार तो थायराइड प्रोफाइल कराइए और उसको हाइपोथायराइड की दवा दीजिए। इसके अलावा एंटी फंगल मेडिकेशन भी दी जाती है। बाज़ लोगों को फंगल इन्फेक्शन फुट में होने से होता है। ये तमाम हाँ ख़ास तौर पे
ये कहा जाता है कि सेफ़ यानी अच्छे और रिलैक्स्ड शूज़ का इस्तेमाल करें, सेफ़ एंड रिलैक्स शूज़ का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सॉक्स का इस्तेमाल करें। सॉक्स बिल्कुल कॉटन के रखें जिससे हवा का आसानी से पास हो। और इसके अलावा हमेशा पैर को यानी फुट को ड्राई रखें। अगर ये जो दर्द है यानी जलन जो है, अगर ये बर्दाश्त के काबिल ना हो तो क्या किया जाए? पहली चीज़ ये है कि जब दर्द काबिल बर्दाश्त ना हो, जलन काबिल बर्दाश्त ना हो, तो हम पेशेंट को एनाल्जेसिक के अलावा गैबापेंटिन दे सकते हैं। हाँ, एंटी डिप्रेसेंट भी दिया जाता है, जैसे ख़ास तौर पे एमीट्रिप्टिलिन। एंटी डिप्रेसेंट भी देने से ये दर्द कम मालूम होता है। अगर इसके अलावा भी पेशेंट को नर्व स्टिमुलेशन करते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट भी देते हैं, बाज़ जगह मैग्नेटिक थेरेपी भी दिया जाते हैं और लाइट ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इसके अलावा एक्यूपंक्चर भी किया जाता है। अब मैंने बताया कि ये तो चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे आप एप्पल सीडर विनेगर का इस्तेमाल करें। रोज़ाना 1 चमचा एप्पल साइडर विनेगर और 1 चमचा पानी मिक्स करके, दोनों इक्वल मिक्स करके अगर लें तो इससे भी फ़ायदा हो सकता है। या ठंडे पानी में भी आप एप्पल सीडर विनेगर डाल सकते हैं। पानी में मैंने पहले बताया कि एप्सम साल्ट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को ख़ास तौर पे हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करने का कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें तो ये इलाज है। पेशेंट को हम लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए कहते हैं, उसको एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। एक्सरसाइज या लाइफ स्टाइल चेंज या मूवमेंट्स इन द बॉडी जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। हमारा असल मकसद क्या है कि उसके जो तलमों में है पेशेंट के ब्लड फ्लो बढ़ जाए। अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा यानी दौरान खून बढ़ जाएगा तो दर्द में कमी महसूस होगी। इसके अलावा पेशेंट को आजकल योगा की तरकीब दी जा रही है, योगा किया जा सकता है और मेडिटेशन भी इसमें मदद करती है। यानी हमको एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तमाम चीज़ें जैसे योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज, इसके अलावा दवाएं, इसके अलावा विटामिन सप्लीमेंट, इसके अलावा पानी में पैर रखना रोज़ाना, ये तमाम चीज़ें अगर हम कोशिश करें तो दर्द से फ़ायदा हो सकता है।